राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। मुझे बहुत दिन से कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी नायलॉन खमन ढोकला की रेसिपी हमारे साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आज आप सभी की डिमांड पूरी कर दी है। इंट्रो में देखकर तो आप समझ ही गए होंगे, रुई जैसा सुपर सॉफ्ट एकदम जालीदार ये नायलॉन ढोकला घर पर बनाकर तैयार हुआ है बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए फुल मेजरमेंट और एकदम सही ट्रिक आपके साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ। एक बड़ी सी बाउल ले लेते हैं, इसमें 1 कप पानी डाल लेते हैं। मेजरमेंट के लिए एक ही बर्तन का इस्तेमाल कीजिएगा। 1 चम्मच के जितना सिट्रिक एसिड डाल लेते हैं और 4 से 5 छोटा चम्मच के जितना चीनी और बहुत ही थोड़ा सा यहाँ पर नमक डाल लेते हैं ताकि इसमें टेस्ट आ सके, या आधा चम्मच के जितना आप नॉर्मल सादा नमक डाल लीजिए और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। ना यहाँ पे नींबू का इस्तेमाल होगा, ना यहाँ पर दही का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद बारी आती है इसमें तेल को डालने की। तो मैं यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप सरसों का तेल छोड़कर किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने 1 चम्मच ले ली है जो कि बड़ी सी है। तो यहाँ पर करीब 1.5 से 2 टेबल स्पून के जितना हमें तेल डाल देना है और तेल डालने के बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। उसके बाद बारी आती है यहाँ पर बेसन डालने की। तो जिस कप से मैंने यहाँ पर पानी डाला था उसी कप से हम बेसन को भी डालेंगे। यहाँ पर हमें फाइन बेसन लेना है जिसकी हम कढ़ी वगैरह अपने घर में बनाते हैं। तो अच्छे से इसको दबा दबा के इस तरीके से भर लीजिए और एक छलनी रख लीजिए, साथ ही साथ ही छान लीजिए या एक साइड में पहले आप इसको छान सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर 1 ही कप बेसन का इस्तेमाल किया है। वो इसलिए किया है ताकि इसको मैं अच्छे से मिक्स कर सकूँ। हमें एकदम नायलॉन ढोकला बनाना है ना, तो कोई भी हमें जो है लापरवाही नहीं करनी है। पहले 1 कप बेसन को छान लीजिए, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए, लम्स फ्री एक घोल बनाकर तैयार कीजिए। उसके बाद यहाँ पर दूसरा कप बेसन भी डाल लीजिए। तो जिस तरीके से मैंने पहले वाला कप भरा था उसी तरीके से मैंने दूसरे वाला कप भर लिया है। इससे हमारा मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसको भी अब छान लिया है, कर लेते हैं इसको मिक्स। तो आप चाहे तो इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। वैसे मैं बोलूँगी आप इसको हाथ से मिक्स कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर बहुत सारे लोग बोल देते हैं हाथ से मिला रही है, ये है वो है, बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा सा नहीं लगता है। नहीं तो क्या हम अपने घर में खाना बनाते हैं हाथ से नहीं बनाते हैं? कोई बात नहीं, मैंने भी विस्कर का यूज़ कर लिया है। कंफर्टेबल मैं हाथ से होती हूँ वैसे। यहाँ पर और अच्छा सा कलर आ सके तो थोड़ा सा मैंने ऑरेंज फूड कलर डाला है। ये ऑप्शनल है, अगर आपका मन करे तो आप डालिएगा, नहीं तो आप इसे बिना कलर के बना सकते हैं जैसे घर के लिए बना रहे हैं। तो जब ये बैटर बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाए, टेक्सचर आप देखिए कुछ इस तरीके से गिरना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लगातार गिर रहा है और ऐसा भी नहीं है कि विस्कर के ऊपर से छूट नहीं रहा है। परफेक्ट जो हमें बैटर चाहिए था वो बनकर तैयार हो चुका है। आगे की तैयारी कर देते हैं और इसको 20 मिनट के लिए साइड में छोड़ देते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर ये एक कढ़ाई ले ली है, इसमें 750 ml के जितना पानी डाल दिया है और एक रिंग रख दी है। गैस को ऑन कर दिया है, इसको उबल जाने देते हैं। यहाँ पर एक बर्तन सेट कर लेते हैं जिसमें हमें ढोकला बनाना है। अगर आपके पास ढोकला बनाने का कोई बर्तन हो, टीन हो, मोल्ड हो तो आप वो लीजिए, नहीं तो नॉर्मली ये जो थाली प्लेट ना सभी के घर में होती है। तो मैंने ये स्टील वाली अपनी थाली ले ली है और इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है और तेल डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से ग्रीस कर दिया है। जब थोड़ी सी चिकनाई नीचे लग जाती है तो जो हम चीज़ बना रहे हैं वो आसानी से डिमोल्ड हो जाती है। यहाँ पर देखिए इसको मैंने रेस्ट पे छोड़ दिया था, उसके बाद फिर से उठा लिया है और थोड़ा सा इसको 4-5 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में अच्छे से घुमा लेते हैं। अगर ये बैटर आपको थोड़ा सा जल्दी तैयार करना है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए। अपने हाथों को धोने के बाद और इस तरीके से इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाते रहिए। तो 5-7 मिनट के बाद जब आप ये प्रोसेस करोगे तो आपको लगेगा आपके बैटर में अंदर ही अंदर एक हवा सी भर गई है, साथ में हल्का हल्का सा भी होता जा रहा है। अगर आपको पता नहीं लग रहा है कि हमारा बैटर तैयार हो गया है तो उसके लिए भी आपको एक ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो उसकी कंसिस्टेंसी है ना कुछ इस तरीके से आ रही है। यहाँ पर ये मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है और इस तरीके से हम थोड़ा सा जो बैटर है ना इसके अंदर डालेंगे। आप नोटिस करोगे जो बैटर है ना आपका नीचे बैठने के बजाय पानी में ऊपर की तरफ को तैर के आ रहा है। इसका मतलब ये है आपका ढोकला बनाने के लिए परफेक्ट बैटर बनकर तैयार है। ढोकला बनाने के लिए क्या, नायलॉन ढोकला बनाने के लिए बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहीं तक हमें इस बैटर के साथ मेहनत करनी है। अगर आपको एकदम परफेक्ट ढोकला बनाना है ना तो मेहनत कर लीजिए अपने बैटर के साथ।
अब लास्ट में आकर हम यहाँ पर बेकिंग सोडा का, जिसको खाने वाला मीठा सोडा भी बोला जाता है, उसका इस्तेमाल करेंगे। आधा चम्मच के जितना ये सोडा हम यहाँ पर डाल देंगे और इसके ऊपर 1 चम्मच के जितना पानी डाल देंगे ताकि ये जल्दी से एक्टिवेट हो सके। अगर हम किसी भी चीज़ में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर हमें हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो हमारी रेसिपी का कलर ख़राब हो जाता है, एक लालपन सा आ जाता है, एक महरूमपन सा आ जाता है, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है, यानी भद्दा सा लगता है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर कलर का इस्तेमाल किया था। कलर के साथ इसका रिएक्ट अच्छा होगा, जो ढोकला है ना उसका कलर निखर के आएगा। तो देखिए इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका टेक्सचर कुछ ऐसा हो चुका है, अंदर ही अंदर मानो इसमें एक झाग से बन चुके हैं। जैसे मैंने सोडा डाला है, करीब आधा मिनट के लिए इसको लगातार आप फेंट लीजिए और इसका टेक्सचर इस तरीके से कर लीजिए। उसके बाद जो थाली हमने ग्रीस करके तैयार की थी ना, उसमें इसको डाल देंगे। ध्यान रहे जितना बैटर हम यहाँ पे डाल रहे हैं ना, तो वो बर्तन का आधे से भी कम ही डालें, क्योंकि ये 2 गुना से भी ज़्यादा फूलता है और बहुत ज़्यादा फूल गया तो ये थाली के किनारों से बाहर आ जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको कुछ ऐसा भरना है, मानो आधा से आप कम भर लीजिए। इसको दूसरे बर्तन में बना लीजिए अगर आपके पास बैटर बच जाता है। तो चलिए इसको मैंने अच्छे से फिल कर लिया है और इसको हल्का हल्का सा ना टैप कर देते हैं ताकि इवनली पूरी प्लेट में अच्छे से फैल जाए। और बैटर को डालते वक्त थोड़ी बहुत इसके अंदर एयर बबल्स चले गए होंगे तो वो ख़त्म हो जाए। इधर देखिए पानी भी अच्छे से खोलने लगा है, लेकिन पानी को रखे रखे काफ़ी टाइम हो चुका था। इतनी देर में यहाँ पर पानी कुछ कम हो गया था, तो थोड़ा सा पानी और यहाँ पर डाल देते हैं और इस तरीके से थोड़ा सेफ्टी को बरतते हुए इस थाली को यहाँ पर रख देते हैं। इसको रखना है हमें कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। वैसे ढोकला 15 से 20, 30, 40 मिनट तक बनके तैयार होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने जिस बर्तन में ढोकले का बैटर डाला है वो कितना मोटाई के हिसाब से डाला है, मतलब कितना ज़्यादा डाला है। जितना ज़्यादा आपने बैटर डाला होगा उतना ही टाइम इसे बनने में लगेगा। तो मैंने तो यहाँ पर मीडियम से साइज़ का ही ढोकला बनाया है, इतना मोटा नहीं बनाया जैसे बाज़ार में आता है, इतना मोटे साइज़ का बनाया जैसे हम घर में बनाते हैं। इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई के बीच में रखते हुए पका लिया है और मैं इसको कम से कम ऐसा देख रही हूँ 13 से 14 मिनट के बाद। तो देखिए जैसे हम ढोकला के, चाहे तो आप साइड में चाकू को या टूथपिक को डाल के देख ले या फिर सेंटर में डाल के देख ले, ये तो थाली रखी हुई है ना, तो बिल्कुल बराबर से ही ये सिक के तैयार होगा, यानी पक के तैयार होगा। जैसे मैंने चाकू डाल के देखा और उसके बाद मैंने बाहर निकाल के चेक किया तो देखिए बिल्कुल परफेक्टली ये जो चाकू है ना क्लीन निकल रहा है। मैंने 3-4 जगह इसमें चाकू लगा दिया है कि आपको अच्छे से पता लग सके। जब आपका चाकू बिल्कुल क्लीन निकले, इसके ऊपर आपको बैटर लगा हुआ ना दिखाई दे, आप समझ जाइए आपका ढोकला पक के बिल्कुल तैयार हो चुका है। वहाँ पर देखिए पानी भी आधे से कम रह चुका है फूक फूक के। इसको तुरंत ही हमें निकाल लेना है और निकालने के बाद साथ के साथ हमें थाली में से इसको निकालना नहीं है, इसको ठंडा करना है 15 से 20 मिनट के लिए। तो 15 से 20 मिनट के बाद हमें क्या करना है, इसके किनारों को छुटा देना है। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी है तो आप इसको 10 मिनट के लिए अपने फ्रिज में भी रख सकते हैं, जल्दी ठंडा हो जाएगा, जल्दी से ये डिमोल्ड हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसकी जो किनारे है ना उसको छुटा देते हैं। वैसे तो इस प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही किनारे छूट जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सेफ्टी के लिए इसकी किनारों को चाकू से छुड़ा दें। तो देखिए यहाँ पर इतना बढ़िया ढोकला बन के तैयार हुआ था कि देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी इतना ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होगा। तो चलिए अब बना लेते हैं ढोकला सिरप। कढ़ाई में तेल डाल लेते हैं और यहाँ पर सरसों डाल लेते हैं। करीब 2 से 2.5 चम्मच के जितना मैंने यहाँ पर सरसों डाल ली है। आधा चम्मच के जितना हींग डाल देते हैं और साथ में डाल देते हैं यहाँ पर करी पत्ता। पहले इनको थोड़ा सा पका लेते हैं और फिर इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्च को डालेंगे। तो मैंने कुछ हरी मिर्च ली है जिसको मैंने बीच में से चीरा लगा लिया था और लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया था। मैंने यहाँ पर ज़्यादा सी हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। इसको बहुत ही हल्का सा भूनने के बाद यहाँ पर पानी डाल देते हैं। करीब मैंने यहाँ पर 750-800 ml के जितना पानी डाल दिया है। गैस का फ्लेम एकदम हाई कर दिया है, उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। उसके बाद जब ये हल्का हल्का सा गर्म हो जाएगा, हम यहाँ पर चीनी डालेंगे। करीब 2 टेबल स्पून के जितनी मैंने चीनी डाल दी है और जब इसमें इस तरीके से उबाला सा आने लगे, हम यहाँ पर 2 नींबू का रस निचोड़ देते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर चीनी डाली है, हमने ढोकले के अंदर भी चीनी डाली है, तो इतनी चीनी वैसे इसमें काफ़ी हो जाएगी। बाकी आप थोड़ी बहुत चीनी कम या ज़्यादा रखना चाहते हो तो अपने हिसाब से डाल सकते हो। 2 टेबल स्पून चीनी एकदम परफेक्ट है।
इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ज़्यादा पकाने से जो करी पत्ता है, जो हरी मिर्च है, इसका कलर भी चेंज हो जाता है और ये सॉफ्ट सी पड़ जाती हैं। तो बस जैसे ही यहाँ पर चीनी खुल जाती है, हमें तुरंत ही गैस को ऑफ कर देना है और इसको ना ठंडा कर लेना है। सिरप तैयार हो चुका है। इधर हमारा ढोकला भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको काफ़ी टाइम मिल गया है ठंडा होने के लिए। डिमोल्ड करते हैं, किसी भी बर्तन में प्लेट के ऊपर इस तरीके से रख लेंगे, इसको उल्टा कर लेंगे, हल्का सा ऊपर से हाथ को मारेंगे और इस तरीके से प्लेट को हटाएंगे। जैसे ही मैंने प्लेट हटाई है उसी से आपको पता चल रहा होगा कि हमारा जो ये नायलॉन ढोकला है बनकर तैयार हुआ है किस तरीके का। तो देखिए कितनी बढ़िया जाली है। मेरा तो कैमरा भी ऐसा है जो परफेक्ट रिजल्ट होता है ना रेसिपी का, वो दिखाता ही नहीं है। मतलब एक ब्राइटनेस सी आती रहती है, बट फिर भी आपको काफ़ी हद तक ये बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा होगा। जैसे मैंने इसको उठाया और इसमें लचक आपको महसूस तो दी होगी ना, तो बिल्कुल बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। अब कट कर देते हैं, कट करने से ही आपको पता चल जाएगा। और वैसे तो मैंने आपको इंट्रो में दिखाई दिया था कि ये कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ था। तो देखिए आप अपने हिसाब से कैसे भी आप इसको कट कर सकते हैं। मैं तो इसको स्क्वायर तरीके से ही कट कर रही हूँ जैसे नॉर्मली मार्केट में मिलता है। अब मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ, ये जो ढोकला है ना, मैं अपने घर में कम से कम 4-5 बार बना चुकी हूँ और इतना बढ़िया रिजल्ट इस बार आया है ना, इससे पहले कभी रिजल्ट आया ही नहीं है। इतना टेस्टी बना था ना कि मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। बच्चे स्कूल में भी ले जाने के लिए बोल रहे थे मम्मी हमारे लिए ऐसी ऐसी रेसिपी बना दिया करो, लंच वगैरह के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये ढोकला ना हम कहीं जाते हैं, कहीं नहीं जाते, हम श्री वृंदावन धाम ही जाते हैं। तो ढोकला मैंने देखा तो 1-2 बार वहाँ पर भी खाया है मैंने। कहना तो मुझे चाहिए नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों उसमें एक महक सी आती है। हमने एक ही प्लेट ली थी, काफ़ी महंगी आती है, 30-30 रुपये की प्लेट देते हैं और वो 2 या 3 ही मुश्किल से पीस आते हैं उसमें, और खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हम 4-5 जने रहते हैं वहाँ पर और 4-5 जनों से एक प्लेट नहीं खाई जाती है। लेकिन घर पे इतना ज़्यादा स्वादिष्ट, इतना बढ़िया जालीदार ये ढोकला बन के तैयार होता है इतने आसान तरीके से, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो चलिए इसको मैंने प्लेट में रख लिया है और इसके बाद इसके ऊपर ये सिरप डाल दिया है। तो देखने से ही आपको लग रहा होगा ना, चलिए बाहर रख के दिखाती हूँ। अंदर तो इसका एक्चुअल कलर नज़र आता ही नहीं है। मैंने इसको अपने बालकोनी में रख लिया है और जो ढोकले का असली कलर था ना वो ये था। हल्का सा कलर डाला था ना तो उससे बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। तो बहुत ही बढ़िया सुपर सॉफ्ट एकदम जालीदार हमारा नायलॉन ढोकला बनकर तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई हो।